हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 6 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पटना कलम पर प्रभाव पड़ा, किसका प्रभाव पड़ा? तब मुगल शाही शैली का भी पड़ा, ब्रिटिश कला का भी पड़ा और स्थानीय विशिष्टताओं का भी पड़ा। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। मुगल साम्राज्य के पतन की अवस्था में शाही दरबार में कलाकारों को प्रश्रय न मिलने के कारण इनका पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा। इस क्रम में चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रीय रूप भी विकसित हुए। इनमें से एक पटना कलम या पटना शैली भी है। इस शैली पर प्रभाव मुगल शाही शैली, ब्रिटिश कला और स्थानीय विशिष्टताओं का पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर अभयारण्य किस जिले में है? पश्चिम चंपारण जिले में है। चंपारण जिले में स्थित एम्बेतिया शहर के समीप लगभग 10 वर्ग किलोमीटर पर फैला यह अभयारण्य बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू की गई, जो लगभग 8 माह चली और 26 फरवरी 1969 को समाप्त हुई। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 29 जून 1968 से लागू हुई थी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार को 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पहला है उसमें से पश्चिमोत्तर का मैदान, दूसरा पूर्व का मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण पश्चिम का मैदान और चौथा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है? तो वो है 2,37,691.19 करोड़। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? तो फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजन भी कहलाती है, जो बोधगया के समीप मोहना नामक सहायक नदी से निकलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। इस नदी का धार्मिक महत्व भी है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? भोजपुर जिला में नहीं है, वैशाली जिला में भी नहीं है, भागलपुर नहीं है, समस्तीपुर जिला में नहीं है, तो है कहाँ? रोहतास में है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना 1952 में मुजफ्फरपुर में हुई थी। मुजफ्फरपुर 1952। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरहुत प्रमंडल में कौन से जिले हैं? तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिम चंपारण एंड पूर्वी चंपारण। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? तो वो है 4747 करोड़। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विवरण से पाटलिपुत्र की विनाशप्रिय स्थिति की जानकारी मिलती है? युआन चांग से मिलती है। राइट ऑप्शन ए होगा। युआन चांग के विवरण से पाटलिपुत्रा की विनाशप्रिय स्थिति की जानकारी मिलती है। यह हर्षवर्धन का समकालिक था। इसका यात्रा वृत्तांत सीयू की कहलाता है। इसने नालंदा महाविहार का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य इतिहास की कौन सी रचनाएं बिहार के लिए भी स्रोत का कार्य करती है? तो सामान्य इतिहास की कुछ रचनाएं बिहार के लिए भी स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। इनमें मिनहाज सिराज की तबकाते नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी के तारीख़े फिरोज शाही, अबुल फजल का अकबरनामा और बाबर की तुजुके बाबरी। तो इसमें से सभी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवप्रस्तर युग के अवशेष बिहार में कहाँ मिले हैं? तो सारण के चिरांद में भी मिले हैं, वैशाली के श्वेतपुर में, रोहतास के सेनुआर में भी मिले हैं, पटना के मनेर में भी मिले हैं। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ से न केवल पत्थर के बने अत्यंत बल्कि हड्डी से बने औजार और हथियार भी प्राप्त हुए हैं। यह सभी स्थान नदियों के किनारे स्थित है। ई ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा 3.47% है।
राइट ऑप्शन सी होगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 2.97% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापद्मनंद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसने एकराट की उपाधि धारण की, ये सही है। कलिंग पर विजय प्राप्त की, ये भी सही है। कौशल से विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। संभवतः उत्तरी कर्नाटक तक साम्राज्य विस्तार किया, ये भी सही है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अशोक ने बौद्ध धर्म का आलिंगन किया, ये सही है। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ये भी सही है। इसके समय पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, नहीं द्वितीय नहीं तृतीय, अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। सो ये गलत है। इस समय बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय का उदय हुआ, ये सही है। अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थों की यात्रा की, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा व अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु प्रतिनिधि मंडल भेजे। इसी क्रम में भारतीय संस्कृति का प्रसार भी विदेशों में हुआ। सो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यही गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल में किस स्थानीय शासक ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई? अर्जुन ने। बिहार के स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया। संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित हो गई। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने बिहार में सैन्य अभियान आयोजित किया? इल्तुतमिश। राइट ऑप्शन बी होगा। इल्तुतमिश बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग बंगाल के शासक हिसामुद्दीन इवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी इस क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ रहे। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 में कितने प्रसूत्र का जिक्र किया गया है? 6। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि और संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना, विभिन्न वर्गों का कल्याण। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1621 में जहांगीर ने किसको बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया? परवेज को। राइट ऑप्शन ए होगा। मुगल काल में बिहार के प्रशासन को विशेष महत्व दिया गया। 1621 में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही प्रदान किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री तेग बहादुर का बिहार में आगमन कब हुआ? तो सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में आगमन 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। ये सासाराम व गया से होते हुए पटना आए। उस समय तक पटना में अनेक सिख थे और गुरु के अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राइट ऑप्शन ए होगा, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी यूरोपीय कंपनी सर्वप्रथम बिहार में आई? पुर्तगाली सबसे पहले आए। राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। उनका व्यापारी केंद्र बंगाल में हुगली था, जहां से वे नाव द्वारा पटना तक आते थे। वे अपने साथ मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे और वापसी में सूती व अन्य वस्त्र ले जाते थे। अंग्रेजों को पटना में सफलता 1651 में मिला। डच फैक्ट्री की स्थापना यहाँ 1632 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन कब हुआ? 1770 में हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। 1770 में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ जो रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाई। इसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर था। इसके अन्य सदस्य रॉबर्ट पाक और जॉर्ज बेनिस्टार्ट थे। लगान वसूली का कार्य अब इस परिषद द्वारा देखा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में से सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन किस विभाग में किया गया? शिक्षा विभाग में। राइट ऑप्शन बी होगा। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में से सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन शिक्षा पर हुआ, 16.49%। दूसरे स्थान पर पेंशन 10.2% तथा तीसरे स्थान पर ब्याज 6.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में नोनिया जाति का क्या व्यवसाय था? सोरा बनाना व्यवसाय था। राइट ऑप्शन ए होगा। 1770 में नोनिया जाति का अंग्रेजों से टकराव हुआ। यह लोग सोरा बनाने का कार्य करते थे। इस समय तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सोरे के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो गया था। अंग्रेजों के शोषणपूर्ण व्यवहार से यह लोग तंग थे, अतः उन्होंने दूसरे व्यापारियों के साथ सोरे का कारोबार आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो बिहार के संथाल क्षेत्र में विद्रोहों की श्रृंखला की शुरुआत 1781 में इस क्षेत्र के सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी ने किया। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। इनका समर्थन कुछ स्थानीय सरदारों ने किया, मगर उनके प्रयास बहुत सफल नहीं रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना सिटी में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 3 जुलाई 1857 से शुरू हुई। राइट ऑप्शन बी होगा। 3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा ग्रहण किया गया। चौक थाने तक विद्रोह फैल गया। पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह के दमन का कठोर उपाय किए। पीर अली के याद में इनका एक पार्क बनाया गया है महात्मा गांधी मैदान के और उस साइड में, गांधी मैदान एंड गोलघर के बीच में है पीर अली पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा से संबंधित है? नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश, अंग्रेजों का विरोध, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा ई। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उसने अनेक देवताओं यानी बोंगा को छोड़कर एक ईश्वर सिंह बोंगा की आराधना का आदेश अपने अनुयायियों को दिया। उसने बताया कि सिंह बोंगा की दया से समाज में फिर एक आदर्श व्यवस्था आएगी और शोषण एवं उत्पीड़न का काल समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? तो वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल 16,134 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो कुल बजट व्यय का 6.78% है। तो 16,134 करोड़, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की? बाबाजी ठाकुरदास ने की, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में अनुशीलन समिति की भावना का प्रसार डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास ने किया। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और एक समाचार पत्र दी मदरलैंड का प्रकाशन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की के संदर्भ में 16 फरवरी 1919 को पटना में किसकी अध्यक्षता में एक सभा हुई? हसन इमाम की अध्यक्षता में सभा हुई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा? 12 दिसंबर 1928 को पहुंचा, राइट ऑप्शन सी होगा। सन 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। राष्ट्रवादियों ने इसके बहिष्कार का निश्चय किया। बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के विद्रोह का निर्णय लिया गया। 12 दिसंबर को आयोग के पटना पहुंचने पर इनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुए, काले झंडे दिखाए गए और आयोग का बहिष्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था, परंतु किसान आंदोलन का निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया, जिन्होंने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कृषि पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कृषि पर 3,584.31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो कुल बजट का 1.51% है। राइट ऑप्शन ए होगा, 1.51% कुल बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा 1931 में की गई थी? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कांग्रेस के अंदर विचारधारा के स्तर पर कुछ लोग अलग हो गए, वह नई पार्टी बनाई। इसी क्रम में 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने इसमें हिस्सा लिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी पटना की कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भवानी मेहरोत्रा, गौरी दास, श्रीमती सीआर दास, श्रीमती हसन इमाम, माधुरी देवी
चंद्रावती देवी, रामकिशोर देवी, विंध्यवासिनी देवी का नाम उल्लेखनीय है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में किसकी मुख्य भूमिका रही? आज़ादी के बाद बिहार सहित भारत में सबसे प्रमुख कार्य जो किया गया वह है जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। 1950 में बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस काम में भी श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने मुख्य भूमिका निभाई। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा है। नालंदा महाविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा का अत्यंत विख्यात केंद्र था, जहां विदेशों से बड़ी मात्रा में छात्र व भिक्षु आते थे। इनमें युआन चांग, इत्सिंग, लामा तारानाथ, धर्मा स्वामीन तिब्बत से आए थे। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आए थे और लामा तारानाथ 9वीं शताब्दी में। धर्म स्वामीन जो है 13वीं शताब्दी में तिब्बत से आए थे। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर 9,801.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो कुल बजट व्यय का 4.12% है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 4.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनि बिहार में कहाँ रहते थे? तो पटना के समीप, पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित मनेर में रहते थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासक देवपाल ने बिहार में अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मुंगेर में बनाई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। मुंगेर का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका महत्व पूर्व मध्यकाल में बहुत अधिक बढ़ गया, जब इसे पाल शासक देवपाल ने इसे अपनी राजधानी बनाया। सल्तनत काल में तुगलकों ने मुंगेर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1563 में अकबर के द्वारा जीतकर इसे मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे घाघरा नदी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इसका उद्गम स्रोत नामपान नेपाल में है। ये भी सही है। यह नदी उत्तर प्रदेश में भी प्रवाहित होती है। ये सही है। छपरा के निकट यह गंगा में समाहित हो जाती है। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। ऑल ऑफ दी अबव ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सन कोसी कोसी नदी की सहायक नदी है। भोरे कोसी भी है, तामा कोसी भी है, श्यामा कोसी नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीनस्थ तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों, जिनमें प्रमुख रूप से सन कोसी, भोटे कोसी, तामा कोसी, यूट कोसी नदियाँ शामिल हैं। यह नदी भले ही बिहार का शोक कहलाती है, परंतु इस नदी के जल प्रवाह से उत्तर बिहार में मिथिलांचल कोसी एवं पूर्णिया प्रमंडल को सिंचाई हेतु जल आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य विधानसभा द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 राज्य का कौन सा सर्वेक्षण है? 16वां सर्वेक्षण है। राइट ऑप्शन सी होगा। 25 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन के पटल पर राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अभियान 1920 के दशक में किसने शुरू किया था? मौलाना मजहरुल हक ने शुरू किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवा ICDS कब प्रारंभ की गई थी? 1975 में प्रारंभ की गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। प्रारंभिक अवस्था में बाल विकास हेतु एक समर्थन सेवा के रूप में समेकित बाल विकास सेवाएं यानी ICDS 1975 में प्रारंभ की गई। इन सेवाओं के अंतर्गत समेकित रूप से पोषण, बाल स्वास्थ्य, पर्यावरण, पेयजल, शिक्षा एवं गर्भवती महिलाओं को समर्थन एवं सप्लीमेंट्री सुविधाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो दोनों ही का चावल है। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत एवं बिहार दोनों के प्रमुख खाद्य फसल चावल है। बिहार की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है तथा यहाँ उपजाऊ दोमट या गहरी दोमट मिट्टी की उपलब्धता के कारण बड़े पैमाने पर चावल की फसल की बुआई की जाती है, जो कुल उपलब्ध भूमि के 45% भाग पर इसकी खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय में किसने शिक्षण का कार्य नहीं किया?
तो तर्कशास्त्र के पंडित दिनागा ने किया था शिक्षण कार्य, ब्राह्मण गुरु धर्मपाल ने भी किया था, बौद्ध प्रचारक महायाना ने भी किया था, विज्ञान के गुरु राम समर्थ ने नहीं किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो वित्त वर्ष 2020-21 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,18,628 करोड़ रुपये था, यानी 618.63 हजार करोड़। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का मैदान मंद ढाल वाला है, इसकी औसत ऊंचाई ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 8 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। बिहार का मैदान मंद ढाल वाला है, इसकी औसत ऊंचाई ढाल 8 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। इस कारण यहाँ बाढ़ की समस्या लगातार बनी रहती है, जिससे राज्य के विकास में रुकावट भी आती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है? तो 88.7%। राइट ऑप्शन ए होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की करीब 88.7% आबादी गांव में निवास करती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 68.8% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके सहयोग से स्थापित की गई? सोवियत संघ के सहयोग से। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइराइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिहार का रोहतास जिला इसके लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। पाइराइट का उपयोग मुख्यतः उर्वरक उद्योग के लिए किया जाता है, ये भी सही है। वर्तमान में इसका भंडार 52 मिलियन टन आंका गया है, ये भी सही है। पाइराइट सिर्फ बिहार में ही पाया जाता है, मुख्यतः बिहार में पाया जाता है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है? 2.3%। पिछले 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%। राइट ऑप्शन ए होगा। द्वितीय क्षेत्र में 4.8% एवं तृतीय क्षेत्र में 8.5% की वृद्धि देखी गई है, दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के पूर्व बिहार की शहरीकरण की दर 13.14% थी, जो विभाजन के बाद घटकर रह गई। तो विभाजन के पूर्व बिहार की शहरीकरण दर 13.14% थी, जो विभाजन के बाद घटकर 10.76% हो गई। राइट ऑप्शन ए होगा। इसके विपरीत शहरीकरण का राष्ट्रीय औसत बढ़कर 25.71% हो गया है। शहरीकरण विकास की अवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शराबबंदी लागू हुआ 2 अक्टूबर 2016 से लागू हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिए जाने का मापदंड है? तो भौगोलिक व्युत्पत्ति ये है मापदंड। दुर्गम पहुंच वाला क्षेत्र ये भी है। अत्यंत कमजोर संसाधन तथा उधार एवं बृहद बाजार से दूरी ये भी सही है। अत्यंत कमजोर अधिसंरचना ये भी सही है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त योजना आयोग के द्वारा भी कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जो हैं पहाड़ी एवं दुर्गम पहुंच क्षेत्र, निम्न जनसंख्या घनत्व एवं आदिवासी बहुलता, निकट पड़ोसी देश के साथ सामाजिक स्थिति, राज्य वित्त की गैर जीवन श्रम प्रवृत्ति आदि। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितनी लाख हो गई है? 51 लाख हो गई है। राइट ऑप्शन सी होगा। जारी जॉब कार्डों की संख्या और रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में 2016-17 से 2020-21 तक लगातार वृद्धि होती रही है। वर्ष 2020-21 में कुल 187.5 लाख जॉब कार्ड थे, जो 2016-17 के 145.3 लाख जॉब कार्डों से अधिक हैं। रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में भी ऐसी ही वृद्धि देखी गई, जो 2016-17 के 22.9 लाख से 132.2% बढ़कर 2020-21 में 51 लाख हो गई है, 51 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ? तो जून 2006 में लागू हुआ। राइट ऑप्शन बी होगा। जून 2006 में बिहार में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। इस सिलसिले में एक अद्भुत पहल जानकारी व्यवस्था
थी जो 2007 में आरंभ हुई। इसके माध्यम से टेलीफोन द्वारा भी सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चाय के प्रमुख क्षेत्र है। तो पोठिया भी है, ठाकुरगंज है, किशनगंज भी है, बहादुरगंज भी है। ये सभी बिहार के पूर्वोत्तर में स्थित है, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है बिहार के। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का देशांतरीय विस्तार है। तो बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये सही है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है? वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य। राइट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि देशांतरीय विस्तार हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून प्रत्यावर्तन काल यानी मानसून विड्रॉल पीरियड का समय बिहार में है। तो वो है अक्टूबर से नवंबर। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे कम है? तो शिवहर में है। राइट ऑप्शन बी होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? पटना का है। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय है वो 0.19 लाख रुपया है। और पटना का कितना है? पटना का है 1.31 लाख रुपया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार में जो शीर्ष 2 जिले हैं वो है पटना और बेगूसराय, तथा न्यूनतम 2 जिले शिवहर और अररिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की तराई के पश्चिमी चंपारण में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है? तो साल भी पाया जाता है, शीशम, कपास के वृक्ष, कुसुम भी पाया जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा सवाई घास, बांस सहित अन्य झाड़ एवं घासनुमा वनस्पतियां भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वृक्षों एवं वनस्पतियों से भरे पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना किस झील में की गई है? तो कांवड़ झील या कबारताल झील में की गई है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई? पटना में की गई है। हाल ही में पटना में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की गई, जो कि पर्यावरण संबंधित सभी जानकारी लोगों तक पहुँचाएगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। यह किस जिले में खुलेगा? यह भोजपुर यानी आरा जिले में खुलेगा। आरा जिले के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में खुलेगा। यह राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट होगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो वो है 17.95 लाख टन। राइट ऑप्शन टी होगा। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.95 लाख टन हुआ। पिछले 3 वर्षों 2018 से 2020-21 में अनाजों के उत्पादन की वृद्धि दर चावल में 9.6% और मक्का में 5% रही। कृषि रोड मैप के तहत विभिन्न योजनाओं के परिणाम स्वरूप बिहार में 2012 से 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। बिहार ने 2012 से 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई? तो हाल ही में जिंदल ग्रुप कंपनीज के द्वारा बिहार के सुपौल जिले में 505 किलो लीटर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है सुपौल जिले में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना के सारे डीजल ऑटो को सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलने की तिथि कब निर्धारित हुई? मार्च 2022। राइट ऑप्शन सी होना चाहिए। सितंबर 2021 के टारगेट को बढ़ाकर बिहार सरकार ने मार्च 2022 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? भभुआ है। राइट ऑप्शन बी होगा। देश में बिहार राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत 1.19% है और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत 10.06% है, जिसमें भभुआ में 35.59%, जमुई में 20.63%, नवादा में 20.4% और शेखपुरा में 0.16% है। शेखपुरा का सबसे निम्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे भोला पासवान शास्त्री। राइट ऑप्शन बी होगा। ये 1960 से 1972 तक 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया है? इथेनॉल उद्योग ने किया है। राइट ऑप्शन ए होगा। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र का 32,454 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 159 इकाइयों के लिए प्रथम चरण को मंजूरी मिली है। यह बिहार में कुल निवेश का 57% हिस्सा है। राज्य सरकार को अप्रैल 2017 से दिसंबर 2021 के दौरान कुल 54,761 करोड़ के निवेश के लिए 1918 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा की पटना में है। कितनी? 99 किलोमीटर। और उसके बाद है भागलपुर 97 किलोमीटर। फर्स्ट पे है पटना, सेकंड पे भागलपुर। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? तो बागमती नदी को पवित्र माना जाता है नेपाल में। राइट ऑप्शन डी होगा। यह नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 6 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।